तो बिहार में नई सरकार का चेहरा अब साफ हो चुका है। बिहार में सरकार की टीम भले नई बन रही हो, लेकिन कप्तान पुराने ही रखे जा रहे हैं। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर कुछ ही देर पहले सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर दिया है। यानी अब यह साफ हो गया है कि औपचारिक रूप से 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और उनके दोनों डिप्टी भी पुराने ही होंगे। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले सीधे राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये उसी की तस्वीर है। ठीक उसके बाद जब वो एनडीए के विधायक दल के नेता चुन लिए गए, तब जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और दावा पेश किया है सरकार बनाने का। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत के बाद जेडीयू में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगी। तो बीजेपी ने भी एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी को ही रिपीट करने का आज फैसला किया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। इसके बाद एनडीए की साझा बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यानी बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम के पुराने चेहरे बरकरार रहेंगे। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया और अगले शपथ ग्रहण के समय तक के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने सहमति दी। कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उन्होंने दावा पेश किया। अब बैठक में क्या निर्णय हो मुझे नहीं मालूम है। नेता ने बुलाया, हम चल के नेता जो आदेश करेंगे मैं करूंगा। 35% से ऊपर उन लोगों ने वोट दिया है। तो अब जो ये फैसला हुआ है पिछले चेहरों को ही बरकरार रखने का बतौर कप्तान, चाहे वो सीएम हो या दोनों डिप्टी सीएम हो, ये फैसला केवल पिछली व्यवस्था को बनाए रखने भर का नहीं है, बल्कि जातीय संतुलन, प्रशासनिक अनुभव और डिलीवरी की क्षमता को साधने की बीजेपी जेडीयू की एक सोची समझी रणनीति का ये फैसला है। बीजेपी ने फिर एक बार दोनों चेहरों को आगे करके बिहार के दो सबसे महत्वपूर्ण गैर यादव राजनीतिक वर्गों को साधने की भी कोशिश की है, और वो है सवर्ण और अति पिछड़ा। अब इसको समझिए। सम्राट चौधरी अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से आते हैं, कुशवाहा कोयरी वर्ग से आते हैं। ये वर्ग बिहार में सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक वोट बैंक है। सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यह भी बताता है उन्हें आरजेडी के एमवाई समीकरण का मजबूत तोड़ भी बनाने की कोशिश की है। विजय सिन्हा की करें तो यहां भी साफ तौर पर सवर्ण को साधने की कोशिश दिखाई देती है। भूमिहार समुदाय सवर्णों में एक बड़ा हिस्सा है और ये बीजेपी का पारंपरिक कोर वोटर भी रहा है। तो विजय सिन्हा को बनाए रख करके बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को सम्मान दिया है और उन्हें शीर्ष नेतृत्व में जगह बरकरार रखी है। तो कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी के माध्यम से बीजेपी ने ईबीसी और अपने कोर समर्थक सवर्ण दोनों को प्रतिनिधित्व देकर अपनी चुनावी जीत के सामाजिक आधार को और पुख्ता कर लिया है। टीम तो जांची परखी है, तो कहना क्या है। और हमारे नेता के रूप में श्री सम्राट जी का चयन, उपनेता के रूप में हमारे विजय सिन्हा जी का चयन अभी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ है। दोनों का अभिनंदन, स्वागत, शुभकामनाएं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार। सम्राट जी नेता, विजय जी उपनेता, दोनों को शुभकामना, दोनों को बधाई। नीतीश जी नेता, कितने सद्भाव से निर्णय होता है, कितने प्रेम से होता है। जनता ने इतना प्रेम से वोट दिया और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय हुआ। अब बिहार चलेगा विकास की ओर और बहुत तेज विकास की ओर। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दोनों नेता पिछली सरकार में सफलतापूर्वक उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बेहतर तालमेल रहा है। दोनों के पास पिछले टर्म का प्रशासनिक अनुभव है और विकसित बिहार का जो जनादेश जनता ने दिया है
तो बीजेपी ऐसे चेहरों को बनाए रखना चाहती है जो बिना किसी देरी के सरकारी योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतार सके। जनता यही उम्मीद कर रही है। और बीजेपी की ओर से सह पर्यवेक्षक के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद थी। सुनिए लाइव टाइम से उन्होंने क्या कहा। साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक बनकर आई थी और मैम जो पहले जो टीम थी उसी टीम पर फिर से भरोसा। देखिए, जो टीम काम कर रही होती है तो विश्वास तो जताया जाता है और हमारी ये दोनों जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी है, अच्छे ढंग से काम कर रही है। बिहार ने सुशासन और विकास पर 2025 के चुनाव में मुहर अकेले नहीं लिया, प्रचंड जीत दी है। आप बिहार भर में घूमी थी, माहौल दिख रहा था? मुझे दिख रहा था, लग रहा था कि जितना ये विपक्ष बोल रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, माँ का अपमान करना, जो हमारे बिहार का या नहीं पूरे भारत का एक छठी मैया जिसको हम निर्जला रह के व्रत करते हैं, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष करना, आलोचना करना। जनता ने कहा तुम जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। विकसित भारत बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। विकसित बिहार, आप कल्पना करिए, एयरपोर्ट जाइए आप, पहले क्या था, ये आप यहाँ से भागलपुर या दरभंगा या पूर्णिया या मोतिहारी पहले जाते होंगे तो कितने घंटे लगता था। यही विकसित बिहार की पहचान है। धन्यवाद। तो विकसित बिहार की पहचान देखिए साध्वी निरंजन ज्योति है जो कि सह पर्यवेक्षक बन के आई थी और वो कह रही है कि मुझे तो ये दिख ही रहा था कि ऐसी तस्वीर आएगी सामने। इसी तरीके से बिहार में जो टीम बनी थी, जो काम कर रही थी, वो बिहार को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी और फिर से वही टीम है जो विकसित बिहार बनाने को तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, पटना। तो इस तरह से बिहार में नई सरकार प्रचंड जनादेश के बाद जो बनेगा उसका चेहरा साफ हो गया है। अब प्रक्रियाओं की भी बात है। नीतीश कुमार की ताजपोशी के तुरंत बाद 18वीं विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और कई बार मंत्री रह चुके प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन इससे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी जो नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लाइव टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा ने जेडीयू के वरिष्ठ विधायक हरि नारायण सिंह से खास बात की। सुनिए क्या कहा। नेतृत्व में चुनाव हुआ है, भारी बहुमत से विजयी हुई है एनडीए और अभी तो एक प्रक्रिया है। अब आपको जनता दल के नेता चुने जाएंगे, इसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुआ है और पुरजोर समर्थन जनता ने दिया है।